जय हिंद एवरीवन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हमारी सीरीज चल रही है और आपको ये भी पता होना चाहिए, विदाउट वर्ल्ड हिस्ट्री आप इंटरनेशनल रिलेशन को जान ही नहीं सकते हैं। अगर आपको आईआर को समझना है, जियोपॉलिटिक्स को समझना है और अगर आपको किसी के इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना है, दो देशों के बीच के रिलेशंस को समझना है, तो इसके लिए आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ इवेंट्स हैं, की इवेंट्स जो हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है अलास्का। क्या है अलास्का? आपको इसको याद रखना है, अलास्का वो जगह है जो पहले रशियन एम्पायर का पार्ट हुआ करती थी, जो आज के समय पर किस कंट्री का पार्ट है? जो आज के समय पर यूएसए का पार्ट है। आज ये जो अलास्का है वो यूएसए के पास है। आप ये जो एरिया देख रहे हैं अलास्का का, वो कहां पर है? वो आज यूएसए के पास है। किसके पास है? यूएसए के पास है। तो आपको ये भी समझना होगा, है ना? तो अब अलास्का के स्टोरी समझते हैं कि अलास्का कैसे बना और कैसे बिगड़ा। ठीक है, अलास्का कैसे बना और कैसे बिगड़ा। चलिए, तो हम अलास्का के सेल की बात करते हैं। पहले रशियन एम्पायर का पार्ट था, आज ये यूएसए का पार्ट है। तो कैसे यूएसए के पास पहुंचा, इसको समझते हैं। आइए, कहानी स्टार्ट होती है 1853 से। कहां से स्टार्ट होती है कहानी? आपको याद रखना है, कहानी स्टार्ट होती है 1853 से। 1853 से लेकर 1859 तक। कब तक? 1859, कई बार 1853। ये यहां पर क्या लिखा रहता है? देखिए, 1853 से लेकर 1859 तक चला था क्रीमियन वॉर। क्या चला था? क्रीमियन वॉर चला था। जैसा कि मैं यहां पर आपके लाया हूं, देखिए 1853 से 56 और 59 तक ही कह सकते हैं हम। क्या चला था? क्रीमियन वॉर चला था। क्रीमिया, ये आपको यहां पे दिख रहा होगा। आज के समय पर क्रीमिया जो है वो किसका पार्ट है? वो याद रखना है आपको कि क्रीमिया जो है, यही है ना? हाँ, क्रीमिया जो है आज रशिया ने उसको इन्वेड कर रखा है। लेकिन एक समय पर जो क्रीमिया पहले किसका पार्ट हुआ करता? यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था। उससे पहले भी ये यूएसएसआर का पार्ट था। तो 1853 से लेकर 56 के बीच में क्रीमिया के अंदर वॉर चला। इस क्रीमियन वॉर के अंदर दो पार्टी थी। ये कौन सी पार्टी थी? दो मेजर पार्टी निकल कर आई। पहली थी ऑटोमन एम्पायर। चलो, यहां विजिबल नहीं हो रहा, यहां लिख देता हूं मैं। इस तरफ से ये ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। ओके, नेक्स्ट अपना फ्रांस हुआ करता था, एंड यूके एंड सेडियाना पेंडमोंट। सेडियाना पेंडमोंट हुआ करता था। और दूसरी तरफ हुआ करता था रशियन एम्पायर। क्या था? रशियन एम्पायर। आपको यह भी याद रखना है, रशियन एम्पायर दूसरी साइड था। मतलब आप ये देखिए, एक तरफ पूरा रशिया और दूसरी तरफ थे चार देश। तो आप ये समझिए, जहां पर चार लोग हैं और यहां पर एक ही तरफ रशिया है, तो किसका जीतना तय होगा? कौन जीतेगा बताइए भाई? जो चार लोग हैं वही जीतेंगे ना। तो ऑटोमन एम्पायर, फ्रांस, यूके, सेडियाना पेंडमोंट एक जगह थे और एक जगह कौन से थे? अपने सिर्फ और सिर्फ रशियन एम्पायर हुआ करता था। तो इसमें रशियन एम्पायर की हुई हार कि भैया क्रीमिया के अंदर रशियन एम्पायर की हो गई हार, जिसके चलते क्या हुआ? अब याद रखिए, इतना लंबा युद्ध चला जिसके चलते ये कहां चलेगा? लॉस में चलेगा। रशियन एम्पायर जो था वो काय में चला गया? वो लॉस में चला गया। किस में चला गया? लॉस में चला गया। अच्छा, ये देखिए, फ्रांस और यूके, वर्ल्ड के अंदर कोई भी वॉर हुआ है, वर्ल्ड के अंदर कोई भी क्राइसिस हुए हैं, वर्ल्ड के अंदर कुछ भी हो रहा है, आप वर्ल्ड वॉर उठाइए, वर्ल्ड वॉर 2 उठाइए, चाहे आप जो 30 ईयर यूरोप के अंदर वॉर चला था उसको उठा के देख लीजिए, या कोल्ड वॉर उठा के देख लीजिए। ये दोनों देश ऐसे हैं जो हर वॉर के अंदर आपको मिल जाएंगे। और यूक्रेन और फ्रांस, सॉरी यूक्रेन नहीं, यूके एंड फ्रांस, ये हर कंट्री, ये दो ऐसी कंट्री हैं जो किसके अंदर मिलेंगी? हर वॉर के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए, तो यहां पर किसकी हार हो गई? इसकी भैया रशिया की हार हो गई। अब इसकी हार होने के बाद अब भाई इसको अपना जो इसको इकोनॉमिक लॉस ज्यादा हुआ। क्या हुआ इनको? इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा हुआ। इकोनॉमी लॉस होने के नाते अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा था। फिर इनके जो स्टेट सेक्रेटरी थे रशिया के, इन्होंने एक एडवाइस दी। इन्होंने कहा, सुनिए, हमारे पास एक एक्स्ट्रा टेरिटरी है। क्या है? एक
एक्स्ट्रा टेरिटरी है। वो एक्स्ट्रा टेरिटरी कौन सी है जो मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, ये वाली, कि देखिए यहां से पूरा कौन सा है, ये पूरा रशिया हो गया। ओके, अब ये यहां से क्या है, बेरिंग स्टेट को काटते हुए यहां पर आप जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पर ये बेरिंग स्टेट को काटते हुए जाएंगे तो ये पूरा क्या है, ये पूरा हम नॉर्थ अमेरिका के अंदर आ जाएंगे। नॉर्थ अमेरिका के अंदर आते ही हमको क्या दिखेगा, हमको दिखेगा यहाँ पर ये वाला अलास्का का पार्ट। इन्होंने कहा ऐसा करते हैं, अलास्का को बेच देते हैं, ठीक है, अलास्का को निकाल देते हैं, ठीक है। अब ये जब इनके सामने ये प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है यार, ये तो है ना, अलास्का को निकाल देते हैं हम। लेकिन फिर यहीं पर एक चीज और निकल कर आई कि अगर अलास्का को बेचेंगे तो बेचेंगे किसको, अगर बेचेंगे तो बेचेंगे किसको, तो बात निकल कर आई। तो ऐसा करते हैं, यूएसए जो उस समय था, जो अमेरिका उस समय था, वो पीक पर था, क्या था, अपने पीक पर था। वो अपनी टेरिटरी को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहा था, क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहा था। नया नया आजाद हुआ था देश, नया नया आजाद देश था उस समय का, अपने आप को एक्सपेंड करने में लगा हुआ था, अपनी टेरिटरी को बढ़ाने में लगा हुआ था। तो उसने क्या किया, उसने एक्सपेंड किया और सब जितनी भी जहां जहां टेरिटरी उसे मिल रही थी, वो नहीं सोच रहा था मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो उसको अपने अंदर लेते जा रहा था। फिर वहीं पर ऐसा किया किसने, जो यूएसए, जो यूएसएसआर था, यूएसए कह रहा हूं सॉरी मैं, रशियन एम्पायर जो उस समय रशियन एम्पायर था, ये उस समय जो रशियन एम्पायर था, उन्होंने यूएसए को ऑफर दिया कि आप ऐसा कीजिए, हमारी जो टेरिटरी है उसे आप क्या कर लीजिए, परचेज कर लीजिए, क्या कर लीजिए, आप खरीद लीजिए। अच्छा, ये जो ऑफर था ये उन्होंने कनाडा को क्यों नहीं दिया, क्योंकि उस समय कनाडा के पास ही तो ये लगता है, अगर आप देखेंगे, अगर आप वर्ल्ड मैप आप देखेंगे तो आप ये देखिए, ये यहां पर कनाडा है, यूएसए तो इधर नीचे है, तो उन्होंने कनाडा को डायरेक्ट क्यों नहीं दिया। ये भी तो सोचने वाली बात है ना अपने लिए कि कनाडा क्यों नहीं दिया। तो कनाडा को उन्होंने इसलिए नहीं दिया, कनाडा उस समय ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था। किसकी कॉलोनी हुआ करता था, ब्रिटेन की कॉलोनी था। और मैंने क्या बताया था, जो वॉर हुआ था वहां पर यूके, फ्रांस भी इसके अपोजिशन में थे। अब एक बात आई है, जब आपका शत्रु आपके खिलाफ है तो आप उसको टेरिटरी दोगे क्या, नहीं दोगे, ऑब्वियसली नहीं, बिल्कुल नहीं दोगे। तो उन्होंने क्या किया, यूएसए को ऑफर किया, इसीलिए उन्होंने कनाडा को ऑफर नहीं किया, ठीक है, ये चीज निकल कर आई। लेकिन हमें इसमें क्या देखने को मिलता है, 1861 से 65, कब की बात है, 1861 से लेकर 1865 में, भाई 1865, हाँ 1865 अमेरिका के अंदर चल रहा था सिविल वॉर। क्या चल रहा था भैया, सिविल वॉर चल रहा था अमेरिका के अंदर। अब जो अमेरिका का सिविल वॉर चल रहा, इसकी वजह से जो आगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा देखो हमारे आंतरिक डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा चल रहा है हमारे यहाँ पर, इस वजह से अभी हम कोई भी टेरिटरी नहीं खरीद सकते हैं। ओके, लेकिन जैसे ही सिविल वॉर खत्म हुआ 1865 में, जैसे ही सिविल वॉर खत्म हुआ, और सिविल वॉर खत्म होते ही जो वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे, जो वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे, वो उनको क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। उन्होंने, जो सीवर्ड थे, नाम था इनका, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे यूएसए के, उनका नाम था विलियम सीवर्ड। क्या था, विलियम सीवर्ड इनका नाम था, सीवर्ड। तो विलियम सीवर्ड ने क्या किया, उनको याद आया यार रशिया अपनी कुछ टेरिटरी को बेचने वाला है, कुछ बेचने की भी सोच रहा है, तो ऐसा करते हैं रशिया की टेरिटरी को हम खरीद लेते हैं, रशिया की टेरिटरी को हम खरीद लेते हैं। तो रशिया अपनी टेरिटरी बेच रहा था, तो फिर उन्होंने तुरंत खत्म होते ही उन्होंने किसको बुलाया, उन्होंने ये प्रस्ताव भेजा, किसको, उन्होंने रशिया को भेजा कि हम तुम्हारी टेरिटरी को खरीदना चाहते हैं। और जैसे ही उन्होंने इस टेरिटरी को खरीदा, उनके पास अलास्का आ गया। अच्छा, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस समय जो टेरिटरी इन्होंने बेची थी वो कितने में बेची थी, देखिए मैं डाटा भी लेकर आया हूं, उन्होंने बेची थी 7.2 मिलियन डॉलर के अंदर। कितने में बेची थी वो, 7.2 मिलियन डॉलर। याद रखिए आपको, ये रहा, अरे कहां चले गए, हाँ, तो 7.2 मिलियन डॉलर में वो टेरिटरी बेची थी, आज का अलास्का। मतलब अगर आज के समय पे मैं बात करूं तो 7.2 मिलियन होता है 100, हाँ ये 130 मिलियन डॉलर के आसपास होता है, 130 मिलियन डॉलर के आसपास रकम बनती है। लेकिन सोचने वाली बात है, उस समय इतना बड़ा अलास्का कितने रुपए में बेच दिया गया था, मात्र 7.2 मिलियन डॉलर के अंदर बेच दिया गया था। सोचिए आप कितने में, मात्र, देखिए यहां पे लिखा भी है मैंने, 2 सेंट एन एकड़ के हिसाब से बेचा गया था। कितने के हिसाब से, 2 सेंट पर एकड़ के हिसाब से इसको बेचा गया था। काफी सस्ता बेचा, लगा सस्ता है, लेकिन नहीं, देखिए ऐसा है,
इतिहास में काफी सारी गलतियां भी हुई हैं, कुछ भी हुआ है, लेकिन उस समय उनको पैसे की जरूरत थी। अगर वो नहीं लेते तो इससे क्या पता उनके इकोनॉमी उठ पाती या नहीं हो पाती, तो वो सारी चीज भी है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो उस समय जो हुआ ठीक है, लेकिन आज के समय पर ये चीजें नहीं हो रही हैं। ठीक है, आज तो टेरिटरी कोई नहीं देता। तो आपको याद रखना है कितने में 7.2 मिलियन डॉलर बेचा था, जो आज के समय पर 130 मिलियन डॉलर होता है। तो सीवर्ड ने जैसे बेचा, याद रखना 18 अक्टूबर 1867 को अलास्का जो था वो ऑफिशियली यूएसए का पार्ट बन गया। ऑफिशियली किसका पार्ट बना? यूएसए का पार्ट बन गया था। ठीक है, लेकिन फिर वही है कि इसके बाद फिर लोगों ने मजाक बहुत बनाया। क्या मजाक बनाया? कि आपने एक ऐसी लैंड को खरीद लिया है जिसका कोई महत्व नहीं है, जहां पर इग्लू है, बर्फ इतनी ज्यादा है, ठीक है, जहां पर इतनी सारी चीजें, मतलब सारी, अब लोग रह नहीं सकते। आपने इस चीज को एक 7.2 मिलियन डॉलर में खरीद लिया, और उस आइलैंड को बोला गया सीवर्ड फुली आइलैंड। मतलब ये जो पार्ट था, टेरिटरी थी अलास्का, उसको क्या बताया गया? सीवर्ड फुली। ये सीवर्ड की गलती की वजह से, सीवर्ड की छोटी सी गलती की वजह से हमने ये आइलैंड खरीद लिया। सिर्फ ये बात निकल कर आई है या नहीं है? लेकिन आज के समय पर इसकी जो क्या कह सकते हैं, इसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा है, क्योंकि आज के यहाँ पर फिश बहुत ज्यादा है, यहाँ पर लोग रहने भी लगे हैं, यहाँ पर मिलिट्री बेसिस भी बन चुके हैं। वर्ल्ड वॉर 2 टाइम पर काफी इसने हेल्प की थी। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा आज के टाइम पर इसकी जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा बूस्ट कर रही है। आज के समय पर यहाँ पे ऑयल भी मिल रहा है, यहाँ पे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज भी मिल रहे हैं, काफी सारी चीजें हैं जो आज के समय पर यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। सोचिए आप, है ना? तो जो उस समय उन्होंने गलती को, लोग बोल रहे थे गलती है सीवर्ड की, गलती है सीवर्ड की, लेकिन आज के समय पर लोग उन्हीं को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि चलो उनकी वजह से आज हमको इतनी अच्छी क्या मिल चुकी है, आज हमको टेरिटरी मिल चुकी है। सोचिए, है ना? फिर एक दौर और आता है 1959 का। मतलब ये टेरिटरी 1867 में किसके पास आ गई थी? यूएसए के पास आ गई थी, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली इसको एज अ टेरिटरी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था। फिर 1959 के अंदर आइजनहावर यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रेसिडेंट बनते हैं, और वही इसको 1959 के अंदर एज अ ऑफिशियल टेरिटरी को डिक्लेयर करते हैं। सोचिए 1867 के अंदर बनी एक टेरिटरी 1959 तक यूएसए का पार्ट ही नहीं मानी जा रही थी, सिर्फ उसको साइडलाइन कर दिया गया था, वहां के लोगों को एज अ सिटीजन ही नहीं माना जा रहा था। फिर 1959 के अंदर एक चार्टर आता है, उस पर साइन किया जाता है, एक एक्ट निकाला जाता है, और उसके तहत क्या किया जाता है? 1959 के अंदर एज अ टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया जाता है, मतलब टेरिटरी रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है। ओके, तो ये अलास्का का एक नया स्टेट 1959 के अंदर निकल कर आता है, जिसका नाम था यूएसए का एक नया स्टेट निकल कर आता है अलास्का। अब समझ आया? तो ये थी अलास्का की कहानी, जो कि सिर्फ और सिर्फ जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बताती है कि जो कभी एक ऐसा एरिया जिसको लोग बर्फ का एक चादर से ढका हुआ एक टेरिटरी मानते थे, वो आज में इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑयल भी है, कुछ रिजर्व भी है, नेचुरल रिसोर्सेज भी है, सारी चीजें आज यहाँ पर। तो इसकी आज इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है ना? तो ये थी अलास्का बनने की कहानी, कैसे रशियन एम्पायर से लेकर अलास्का यूएसए का पार्ट बना। ओके, आज भी लोग बोलते हैं कि क्या ये रशिया इसको ले सकता है? तो जी, इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आज के समय पर रशिया जो है, आज के समय पर इसका मतलब अपने ऊपर का क्लेम नहीं कर सकता है। ये इतिहास में हो चुकी है कुछ ट्रीटी, तो वो हो चुकी है, उसको भी तोड़ नहीं सकता। तो काफी सारी इसकी इकोनॉमिकल बूस्ट है। ठीक है, आज के समय पर इसमें बहुत ज्यादा चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ओके, देखिए आज के समय पर यहाँ पे वेल्दी रिसोर्सेज हैं, रिच स्टेट के लिए आज के लिए जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे आजकल बहुत सारी चीजें रिचली पाई जाती हैं। टूरिज्म बहुत अच्छा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे रहने वाले लोगों को टैक्स नहीं देना होता, ठीक है, यहाँ पर पेमेंट इजिली हो जाते हैं, काफी सारी चीजें हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। ओके, ये सारी चीजें वही सी जो मैंने आपको बताई हैं, वही सारी चीजें इसके अंदर दी हुई हैं, वही स्टोरी है। चलिए, थैंक यू सो मच। कल आते हैं एक और वर्ल्ड हिस्ट्री के बढ़िया से टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू सो मच। आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, चलते हैं बेटा।